हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसके अंदर हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने पढ़ ली, त्रिकोणमिति अनुपात हमने पढ़ ली, और तीसरी क्लास में हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण हमने पढ़ी थी, जिसमें अभी कुछ सर्वसमीकरण और हैं जो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखनी है। उनको आज हम और कंप्लीट करेंगे, जिससे सारी जो कंसेप्ट हैं वो एक शॉर्ट फॉर्म में बन जाएंगे, जो आपको याद रखनी होती है किसी भी कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कम से कम समय बनाने के लिए। तो मैंने आपको लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे मैंने सर्वसमीकरण आपको लिखाई थी। बहुत सारे मैंने इससे रिजल्ट भी आपको बना करके दिखाए। अब हम आगे और रिजल्ट बना रहे हैं जो डायरेक्ट कंसेप्ट के रूप में आपको याद रखने हैं। तो चलिए बनाते हैं नए रिजल्ट इनसे। मैंने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है रिजल्ट? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। सेम इसको खोल देंगे, a की जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर है, b की जगह पे यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2ab। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर 1 का स्क्वायर आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा। यहां से हम इसका मान निकाल लेंगे इतने इतने का। तो बाकी ये रिजल्ट जो है इसको हम इधर पहुंचा देंगे जो माइनस का हो जाएगा। यानी यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक नया रिजल्ट बनेगा जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इसी तरीके से हम एक और रिजल्ट बनाएंगे। अगर हम इसकी जगह पर जो भी हमने स्क्वायर किया है उसकी जगह पर घात 3 कर दें। कितनी घात कर दें? 3 घात कर दें यहाँ पर, पावर 3 पावर 3। तो अब ये फॉर्मूला बनेगा आपका a प्लस बी की होल घात 3 का। तो वो फॉर्मूला यहां पर हम लगा देंगे। क्या होता है? a प्लस बी की होल घात 3 यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये रिजल्ट यहां पर हम लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर का पावर 3 करना है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर की पावर 3 करनी है। तो स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपकी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। यहाँ पर आ जाएगा 3 a इंटू बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब यही पूरा रिजल्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आपने लिखा है बराबर में कितना आएगा आपका? 1। अब 1 का गुणा आप इससे करेंगे तो संख्या यही रहेगी, तो इस 1 को आप हटा सकते हैं। यहाँ से रिजल्ट आपके पास यही रह गया। यहाँ से आप इसका मान निकालेंगे, इतने का मान, तो ये पूरी संख्या एक ही है, ये संख्या चली जाएगी 1 के माइनस में। यानी यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक और आपके पास इंपोर्टेंट रिजल्ट बनेगा। यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने 4 वाला लिखा था, उसमें क्या था? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, तो वहां पर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था। तो ये नए रिजल्ट बनेंगे जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? चलो फिर हम और नए रिजल्ट बनाते हैं।
दूसरी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। यहां से भी हम रिजल्ट बनाएंगे बहुत सारे। कैसे? यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान आप निकालेंगे यहां से, तो 1 को आप उधर पहुंचाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे। सेक थीटा प्लस के 1, दूसरा हो जाएगा सेक थीटा माइनस के 1। और टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक के नीचे इसको लिख दो तो 10 को दूसरे के नीचे लिख दो, तो नया रिजल्ट बन जाएगा ये आपके पास, यानी टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस के 1, ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। यानी ये वाला रिजल्ट इसके नीचे आ गया, ये 10 इसके नीचे आ गया। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1, तो उसको आप इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा, यानी एक दूसरे के बराबर ये दोनों रिजल्ट हो जाएंगे। तो इनको आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत बताओ? यानी 10 बटे सेक प्लस 1 लिखा है तो उसको आप लिख सकते हैं सेक माइनस 1 बटे 10, इस तरीके से। इसके बाद हम और बनाते हैं रिजल्ट। यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए टेन स्क्वायर को इधर पहुंचाना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा 1। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें और उधर भी। ये हमने कर दिया। ये बनेगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे खुलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इस वाली सर्व समीकरण से खुलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab रख देंगे रिजल्ट में। सेक स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो सेक की पावर 4 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टेन की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 ए इंटू बी, यानी दोनों का करना है गुणा आपस में। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और एक का स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास? 1 रहेगा। अब यहां से हम इसका रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये 1 के माइनस में चला जाएगा, यानी यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास नया रिजल्ट बनेगा कि अगर सेक की पावर 4 थीटा दे रखा है प्लस टेन की पावर 4 थीटा दे रखा है, तो आप उसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया स्क्वायर के लिए। ऐसे ही हम पावर 3 के लिए लिख सकते हैं कि अगर पावर 3 दे रखी है तब आप उसको इसी तरीके से बनाएंगे, वहां पर घात 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो किस तरीके से। यहां पर पावर लिख देंगे हम 3। अब ये बनेगा a माइनस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला, और आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस की 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। a का मान सेक स्क्वायर है और b का मान है टेन स्क्वायर, यहां पर रखेंगे। तो स्क्वायर की पावर 3 करना है तो पावर 6 हो जाएगी। ये बन जाएगा आपका सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा माइनस के 3, दोनों का आपस में गुणा सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा।
और ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक की घात 3 करेंगे तो एक ही रहेगा। अब इसका मान अभी हमने लिखा हुआ है ऊपर यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका रिजल्ट मिल जाएगा सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा माइनस के 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से आप इसका मान निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू जाके उधर प्लस हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा आपका सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा बराबर 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक और नया रिजल्ट बनेगा जो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट रहता है 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। जबकि स्क्वायर वाले में क्या था, वहां पर प्लस था, सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा बराबर वहां पर आया था 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये इसके रिजल्ट है जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद और बनाते रिजल्ट। ये दूसरी आइडेंटिटी पर हो गए आधारित। अब हम तीसरी आइडेंटिटी के लिए पढ़ते हैं, उस पर और रिजल्ट बनाते हैं। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से हम रिजल्ट निकालेंगे। कॉट स्क्वायर को उधर पहुंचा दो या फिर 1 को पहुंचा दो। पहले 1 को पहुंचा देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके। कॉट स्क्वायर को लिख देंगे कॉट इंटू कॉट। अब एक को इसके नीचे पहुंचा दो, दूसरे को इसके नीचे पहुंचा दो, तो नया रिजल्ट बन जाएगा आपके पास कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1, और ये बन जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस 1 बटे कॉट थीटा। यानी अगर कॉट बटे कोसेक प्लस 1 लिखा है तो वो बराबर हो जाएगा कॉट बटे सॉरी कोसेक माइनस थीटा कोसेक माइनस 1 बटे कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कॉट बटे कोसेक थीटा प्लस 1 लिखा है तो आप उसको ले सकते हैं कोसेक थीटा माइनस 1 बटे कॉट थीटा, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको इसके नीचे लिख दें तो ऐसे ही बन सकता है ये कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर इधर आ जाएगा आपका प्लस वाला प्लस 1 बटे कॉट थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद करना है। इसके लिए ऐसे इससे और बनाएंगे, जैसे स्क्वायर वाले भी फॉर्मूले बनाए थे सेम इससे ही बनाएंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूले। यानी यहां से 1 की वैल्यू निकालें तो कॉट स्क्वायर को उधर पहुंचा देंगे। ये बन जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और अभी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला सॉल्व किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, तो सेम टू सेम वैसा ही बन रहा है। तो फिर मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। स्क्वायर करने पर यहाँ पर पावर 4 आएंगे, कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इधर आपका कितना है 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस वाली संख्या उधर जाएगी
और उधर जाके प्लस बन जाएगी ये। तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका नया रिजल्ट हो गया। यानी अगर कहीं पर लिखा है कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा, तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको करिएगा, अगर हम घात 3 कर दें यानी होल घात 3 बना दें, तब नए रिजल्ट बनेंगे। और वो रिजल्ट क्या बनेंगे वो देखिए यहाँ पर। यानी घात 3 कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ए की घात 3 हो जाएगा। यानी ए माइनस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या बनेगा रिजल्ट, कोसेक स्क्वायर का घात 3 करना तो 6 बन जाएगा। कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3ab यानी दोनों का गुणा इंटू ए माइनस बी। और ए माइनस बी में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उसकी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर ए की घात 3 1 होता है। यहाँ पर इसका मान निकालना है तो माइनस वाली संख्या उधर जाएगी, प्लस की बन जाएगी। ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका नया रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस माइनस कॉट की पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके नए रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं।